राम राम, दुआ सलाम मेरे भोज भाइयों। जब बीजगणित हमने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट करेंगे और ये लास्ट क्लास होगी बीजगणित की आर्मी वाली। फिर भाई कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड पूछ जाते हैं, टाइम आपका खराब नहीं करेंगे ज़्यादा। यहाँ तक द्विघात समीकरण तक कर लिया था हमने, अब आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड पूछ जाते हैं और खूब पूछ जाते हैं। 5 या 6 फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, मतलब बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए, चिन्ह सहित। जो भी है चिन्ह कैसे याद करने क्या करना है वो आपको सिखाऊंगा मैं। बाकी एक आपका ज्यादा रोल, आपको याद करने पड़ेंगे, वो याद करने ही पड़ेंगे। उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, फॉर्मूले भी डायरेक्ट पूछ जाते हैं, एक बार नहीं कई बार। टीसीएस ने और जो आर्मी लेती है रिलेशन वालों की जो एग्जाम में भाई सब में फॉर्मूले भर भर कर पूछ जाते हैं। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए और छोटे मोटे क्वेश्चन जो आर्मी में पूछ जाते हैं वो आपको मैं करा दूँ। देखिए, शुरू के जो 3 फॉर्मूले में भाई ये तो आपको हर हाल में याद होने चाहिए। हर हाल में शुरू के 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए और बहुत पूछ जाते हैं, भर भर कर पूछता है इन 3 फॉर्मूलों को। नंबर 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फिर भाई ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, याद करना भूल जाते हो आप, सपोज हो जाती है गलती, आप कम याद कर पाते हो, ये बताऊंगा बनाने कैसे। मात्र 10 सेकंड में बना दोगे आप फॉर्मूला। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई, स्क्वायर स्क्वायर वाले जो पद है ना वो प्लस में ही आएंगे आपके। चाहे माइनस का सवाल हो, माइनस का सूत्र है, प्लस का सूत्र, स्क्वायर वाले पद तो प्लस में आएंगे, चाहे ये फॉर्मूले हो या आगे आने वाले फॉर्मूले हो। क्यों? आप माइनस वाली संख्या की घात, जैसे -1 है, इसकी आप घात 2 करिए, 4 करिए, 4 करिए, 6 करिए, मतलब सम सम कोई भी संख्या करोगे आप, घात सम, तो वो आंसर प्लस में ही आएगा। ठीक है, घात 2 सम संख्या है। आप माइनस की घात 2 करोगे तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। तो घात 2 वाले जो पद है, घात 2 वाले पद हो, तो ये फॉर्मूले हो चाहे अगले हो आने वाले, वो प्लस में रहेंगे। ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये प्लस में 2ab है, ये माइनस में 2ab, कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी आप भूल जाते हो, कोई बड़ी बात नहीं, भूल जाता है आदमी, कम पढ़ोगे आप भूल जाओगे। वैसे तो अच्छी बात है कि एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, ताकि भूल जाते हो कोई बड़ी बात नहीं, 10 सेकंड में आप बना सकते हो। आपको बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनाना है। तो भाई मैं लिख रहा हूं एम का स्क्वायर, इसका मतलब होता है एम इंटू एम। एम स्क्वायर मतलब एम को 2 बार गुणा कीजिए खुद से। मैं लिख रहा हूं एम की घात 3, तो इसका मतलब होता है एम को 3 बार खुद से ही गुणा करेंगे। आपका लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब इस कोष्टक को खुद से ही गुणा करना है 2 बार करेंगे। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, गुणा करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। और कई बार गुणा पूछता है अपने एग्जाम में, आर्मी के अंदर कई बार गुणा पूछता है। चलिए जी, पहले गुणा सीख लेते हैं। ये पहले गुणा सिखाता हूं आपको। एक बार पूछा था कोटा बीआरओ में x+3, बहुत छोटा गुणा पूछा था, x-3। हालांकि ये फॉर्मूला भी जो भी पढ़ेंगे आप थोड़ी देर बाद में, फॉर्मूला भूल जाते हो तो गुणा आना चाहिए आपका, गुणा आना चाहिए। गुणा कैसे करते हैं मेरे भाई, ध्यान देना, बहुत छोटी बात है। अब जब 2 कोष्टकों का गुणा करते हो तो इस कोष्टक की प्रत्येक संख्या इस कोष्टक की प्रत्येक संख्या से गुणा होगी। एक्स का नंबर पहले लेंगे एक्स के साथ, तो बनेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को गुणा करेंगे -3 से, तो बनेगा आपका -3x। फिर +3 एक्स से गुणा होगा, ये बनेगा आपका +3x। फिर +3 -3 से गुणा होगा, ये बनेगा आपका -9। +3 और -3x कट चुके, आपका बचेगा x² -9। ये हो गया गुणा। मैंने कहा एक बार गुणा पूछा था x+5 और x-4 का गुणनफल पूछा था आर्मी में। गुणा पूछता है, इनका गुणा करना, वो कोटा बिहार में पूछा था मेरे भाई, और ये एक बिहार साइड में बिहार हुई थी उसमें पूछा था। x+5 और x-4 का मात्र गुणनफल पूछा आपसे। गुणनफल करना है, इसकी प्रत्येक संख्या इसकी प्रत्येक संख्या से गुणा होगी, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर,
एक्स प्लस सॉरी प्लस का एक्स और माइनस के 4, तो माइनस के बनेंगे आपके 4x, प्लस का 5 और प्लस के x ये बनेंगे आपके प्लस के 5x, प्लस का 5 और माइनस के 4 ये बनेगा आपका माइनस का 20, प्लस माइनस के तो 4x है, प्लस के 5x है, कितना बचेगा प्लस का x, माइनस के तो 4x है, प्लस का 5x है, आपका बचेगा प्लस का 1x, एक्स स्क्वायर, इनका रिजल्ट प्लस में 1 प्लस में 1x माइनस के 20 हो गया गुणनखंड, वो सॉरी गुणा हो गया, ये गुणनफल है वो गुणनखंड थे, ये गुणनफल है वो गुणनखंड थे। चलिए आपका सवाल क्या है, सूत्र बनाना सीख रहे हैं हम, आपको करना है इन दोनों का गुण, करिए। पहले नंबर लेंगे ए का नंबर लेंगे ए से, तो ए स्क्वायर, तो ए का गुणा बी से, इसकी प्रत्येक संख्या से गुणा होगी, ए का गुणा करेंगे बी से तो ए बी, फिर गुणा करेंगे बी का ए से, बी ए लिखो या ए बी लिखो एक ही बात है मेरे भाई, बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, तो मैं लिख रहा हूं थोड़ा अच्छा लिखेंगे ए बी, फिर नंबर आएगा बी का बी से, तो बनेगा आपका बी स्क्वायर, ठीक है, एक ए बी और एक ए बी, दो ए बी, तो सूत्र बनेगा आपका ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर, आपने केवल इतनी गड़बड़ की छोटी सी के प्लस के टू ए बी वो लास्ट में लिख दिया आपने प्लस के टू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे 5+4 लिखिए या 4+5 लिखिए, आना इनको 9 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, बढ़िया बात तो ये याद होना चाहिए, फिर भी अगर याद नहीं हो तो मात्र गुणा है, दो कोष्टकों का गुणा है, गुणा होना चाहिए आपसे, गुणा आना चाहिए, जैसे इसको बनाते हैं, सूत्र है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है मेरे भाई इस कोष्टक को खुद से ही दो बार गुणा करना है, खुद से ही, होल स्क्वायर का मतलब दो बार, होल क्यों होता है तो तीन बार, इस कोष्टक को खुद से ही दो बार गुणा करना है, यानी ए माइनस बी इन दोनों को गुणा करेंगे, चलिए करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी तो माइनस के ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस में ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस में बी स्क्वायर, ए इंटू प्लस, प्लस का तो ए है प्लस का ए है तो प्लस के स्क्वायर, प्लस का ए इंटू माइनस की बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू प्लस का ए माइनस ए बी, माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस के बी स्क्वायर, माइनस ए बी और माइनस ए बी, माइनस के दो ए बी तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस के दो ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये लो फॉर्मूला बन गया। अच्छा माइनस के दो भी बीच में से उठाकर पीछे डाल दिए और ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में दो ए बी, मेरे भाई एक गड़बड़ तो आप बिल्कुल मत कर देना, जो स्क्वायर वाले पद है इनकी घात दो है, स्क्वायर मतलब घात दो, तो ये प्लस में ही जाएंगे, ये माइनस में नहीं हो सकते। चलिए दो फॉर्मूले तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, अच्छी बात तो ये याद होना चाहिए, एक फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, इन पर बेस आर्मी में क्वेश्चन भी बहुत पूछ जाते हैं। तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये भी आप बना सकते हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बढ़िया ये है कि याद होना चाहिए, बढ़िया बात ये है याद होने चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, आप बनाओगे तो उल्टा चलेंगे, इससे वो बनाना मतलब इन दोनों कोष्टकों को गुणा कर दीजिए वो आ जाएगा, इन दोनों कोष्टकों को उल्टा चलेंगे, थोड़ा इस बार इन दोनों कोष्टकों को गुणा करेंगे वो आएगा, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी गुणा करिए, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी माइनस का ए बी इंटू ए प्लस का बी प्लस का ए, तो प्लस के ए बी, ए पहले लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का बी और माइनस का बी माइनस के बी स्क्वायर, प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल, कहानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया फॉर्मूला, इनको गुणा करिए ये आएगा, ये कह रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी को दो बार, ये दो बार गुणा ये आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, इस कोष्टक को दो बार गुणा कर दीजिए या जाएगा, गुणा आना चाहिए, सबसे बढ़िया बात याद होनी चाहिए, सबसे बढ़िया बात याद होनी चाहिए, ये तीन फॉर्मूले ये ज्यादातर पूछ जाते हैं, अभी और भी बात
4 फॉर्मूले और हैं, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। ये वाले 3 कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ही इन पर आर्मी क्वेश्चन पूछती है। मात्र फॉर्मूले याद होने चाहिए, इनमें उठाकर मान रख देंगे, ये फॉर्मूलों पर भी क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखिए कैसे, देखिए सवाल है 24 का स्क्वायर प्लस है, थोड़ा ढंग से लिखते हैं, 24 × 24 प्लस 16 × 16 प्लस 2 × 24 × 16 बराबर कहेगा क्वेश्चन मार्क। पॉइंटों में दे सकता है, कैसे भी दे सकता है, लेकिन आपको पहले तो सवाल देखना होगा और सवाल में सूत्र की मैचिंग बैठानी होगी। कौन सा सूत्र लगे, कोई बड़ी बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। पहले तो इस सवाल को अच्छा जी, बोर्ड मास लगाते हैं मास्टर, तो बोर्ड मास से मेरे भाई आप आंसर ले आओगे, कैलकुलेशन कर दीजिए, लेकिन कैलकुलेशन देख कितनी लेंथी होगी। 24 × 24 करोगे आप, आपको 24 करोगे आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे भाई गुणा करके देखेगा। और जरूर नहीं है 24 छपे, ज्यादा बड़ी भी संख्या हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, तो 24 ही छपे। मैंने दिया है छोटा सा, आर्मी क्या ज्यादातर छोटे क्वेश्चन पूछे। 24 × 24 तो 24 कवर कर, 16 × 16 16 कवर कर, फिर इनको गुणा कर, फिर उनको जोड़ेंगे, लेंथ हो जाएगा। पहले तो इन दोनों का गुणा होगा, पहले तो होगा इन दोनों का गुणा, फिर आप इन दोनों का गुणा करोगे, फिर इन तीनों का गुणा करोगे, और फिर इन तीनों को जोड़ोगे। मेरे भाई सवाल बहुत लंबा हो जाएगा। और बीजगणित का एक फॉर्मूला लगेगा, और 10 मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर आएगा। 10 सेकंड तो मैंने ज्यादा बताई है। देखिए फॉर्मूला कैसे लगाएंगे मेरे भाई, ये देख, ये तो है 24 का स्क्वायर, ये तो है 24 का स्क्वायर, लिख देते हैं, ये तो है 24 का स्क्वायर, और ये है 16 का स्क्वायर, और ये है 2 × 24 × 16। अब सूत्र की शकल मिला, कौन सा सूत्र यहाँ फिट बैठ रहा है। और ये पहचानना कोई बड़ी बात नहीं कि ये 24 का स्क्वायर है मतलब ये ए स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है मतलब ये बी स्क्वायर है, ये 2ab, कोई बड़ी बात नहीं है पहचानना। ठीक है, अब फिट करेंगे सूत्र कौन सा लगेगा। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 24 है, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 16 है, दो फॉर्मूले में 2ab, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और इस पूरे को आप लिख सकते हो मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस पूरे को लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये है कि इस पूरे को लिख सकते हो आप a यानी 24 प्लस b यानी 16 का होल स्क्वायर, 24 और 16 40, 40 का स्क्वायर 1600, आराम से आंसर क्या हो जाएगा 16 का। अच्छा इनको गुणा करेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, फिर इनको गुणा करेंगे, और फिर जोड़ेंगे, आंसर 16 से जाएगा। मजा तब आएगा जब आपकी 5-6 सवालों की प्रैक्टिस होगी, तो आप देखोगे ये ए स्क्वायर रहा, ये बी स्क्वायर रहा, ये प्लस में 2ab रहा, ये फॉर्मूला होता है बीजगणित का, और फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू 24 है, बी की वैल्यू 16 है, दोनों को जोड़कर वर्क कर देंगे, 40 का वर्ग 1600। छुट्टी मुश्किल से, मतलब बढ़िया मीडियम स्टूडेंट है तो 5 सेकंड में आंसर टेक देगा, कमजोर भी है ना तो 10 से 15 सेकंड में आंसर होना चाहिए आपका। चलो और देते हैं, देखो सवाल है 1.72 का, सॉरी, इंटू 1.72 प्लस में 1.28 इंटू 1.28 प्लस में 2 इंटू 1.28 इंटू 1.72 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देख, अब लगा बोर्ड मास, अब कर सरलीकरण मेरे भाई, लंबा नहीं पड़ेगा, लेंथी होगा सवाल। ठीक है, और बीजगणित वही 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर टेक कर रख देगी। पहले तो आपको फॉर्मूला देखना है, पहचानना है, शकल शकल पहचानी, ये देखना फॉर्मूला लगेगा कौन सा। मेरे भाई देख, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये गलती हुई, अभी ये लो, ये तो रहा ए स्क्वायर, ठीक है, ये तो रहा ए स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर, ये रहा प्लस में 2 फॉर्मूले का ए। अच्छा ए पीछे लिख दिया, बी आगे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। अब 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिख लिए, आना चाहिए।
या 3 × 2 लिख दिए, तो 1.72 पीछे 1.28 आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फॉर्मूला देख, फॉर्मूला लगाना कौन सा है देख, इस 1.72 इंटू 1.72, एक का रोल तो कर रहा है 1.72 प्लस में 1.28 इंटू 1.28 मतलब बी का रोल कर रहा है 1.2, ये तो बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए का मान 1.72, बी का मान 1.28, इनको जोड़ेंगे, जोड़ 3 बैठेगा, 3 का वर्ग 9, बहुत आराम से जाएगा। अगर मैं इनको गुणा करूं, इनको गुणा करूं, इनको गुणा करूं और फिर इन तीनों को जोड़ूंगा, आंसर 9 ही आएगा, फूंद फालतू हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो पहचानना फॉर्मूला कौन सा ठीक है। चलिए और देख, और आसान आसान करते हैं सवाल को समझने के लिए, बाकी आंसर तो तुरंत। अगर आप मीडियम स्टूडेंट हो तो यहाँ यहीं से पता लगाओ, ये ए स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर है प्लस में 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये है मेरे भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इनको जोड़ेंगे, इनका जोड़ आएगा 3, 3 का वर्ग 9, आंसर है मेरे भाई। जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट टेक दे और जोड़ दे, जैसे नॉर्मल जोड़ते हैं, 10 7 और 1 7 और 2 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, 3.00 मतलब 3 और 3 का वर्ग 9। फिर भी समझ में नहीं आता मेरे भाई, और ढंग से समझेंगे, देखो देखिए देखिए, ये 1.72 इंटू 1.72 क्या आप इसे लिख सकते हो 1.72 का होल स्क्वायर, बिल्कुल दो बार गुणा हो रहा है, दो बार लिखेंगे, 3 बार होता है, 3 बार लिखेंगे, प्लस में 1.28 का होल स्क्वायर प्लस में, ये दो बार गुणा हो रहा है, दो बार लिखते प्लस में 2 इंटू 1.28, अच्छा आगे लिख लेते, कोई टेंशन नहीं, आगे लिख 1.72 इंटू 1.28 मेरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी, ये रहा, ये तो ए स्क्वायर है भाई, ये तो मेरे भाई ए स्क्वायर है, ये प्लस का प्लस है, ये बी स्क्वायर, अब सकल मिला मेरे भाई प्लस में, ये 2 है, ये ए है, देख मिला सकल, और ये बी है, गुणा लिख दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। दो, कल परसों बताया था मेरे भाई, जब दो चर एक साथ हो तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, आप लिखिए उस गुणा के चिन्ह को, या मत लिखिए, अब भी इनके बीच में गुणा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अब बता ए का मान कितना है 1.72, 1.72 प्लस बी का मान 1.28 और इसका हो रहा है होल स्क्वायर, मिटा से ये ले, इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे, जोड़ आएगा 3, 3 का वर्ग 9। अच्छा मास्टर जोड़ने पर पूरी पूरी संख्या आई है, पूर्णांक आया, और सपोज पूर्णांक नहीं आया तो फिर भाई मैं आर्मी का पेपर ले रहा हूँ, मैं आर्मी का पेपर ले रहा हूँ, कोई आईएएस का पेपर ले रहा है, तो कैलकुलेशन को टफ दो, कैलकुलेशन बहुत इजी आएगी, डिफिकल्ट नहीं आएगी, कैलकुलेशन आसान आती है। ये सवाल तो फिर भी मैंने एक कदम ऊपर लिखा है आर्मी के लेवल से, आर्मी का लेवल ये रहा 24 इंटू 24 प्लस 16, हाँ टाइम खर्च करोगे आप, अगर बोर्ड मास लगाओगे, सरलीकरण करोगे, टाइम खर्च करोगे, आंसर सरलीकरण से भी आएगा लेकिन टाइम बहुत खर्च करेगा मेरे भाई। फॉर्मूला लगा हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए की वैल्यू 24 है, बी की वैल्यू 16 है, 40 इनका जोड़ होता है, उसका वर्ग 16 होता है, छुट्टी। और देखिए माइनस वाला लेते हैं, सवाल है सवाल है 65 इंटू 65 माइनस 45, ओ सॉरी प्लस में होता है, 45 इंटू 45 माइनस में 2 इंटू 65 इंटू 45, ये पहले तो ये देखिए फॉर्मूला लगेगा कौन सा, ये तो ए स्क्वायर रहा, ये तो आपका ए स्क्वायर रहा, ये तो आपका ए स्क्वायर रहा, ये बी स्क्वायर रहा, ये माइनस फॉर्मूले में 2ab, दो फॉर्मूले में ए बी, बता कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 65 है, ये तो रहा ए स्क्वायर प्लस का प्लस में, ये रहा बी स्क्वायर,
माइनस का फॉर्मूले में है, दो फॉर्मूले में है, ए की वैल्यू 65 है, बी की वैल्यू 45 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला ये लगेगा। ए की वैल्यू कितनी है? 65 है। बी की वैल्यू कितनी है? 45 है। फॉर्मूले में रखनी। अच्छा, परीक्षा में ये थोड़ी लिखना है आपको, सवाल में ये तो आपको समझाने के लिए आप सीधा लिखोगे। सीधा पहले तो सूत्र पहचानोगे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये ए स्क्वायर है, ये प्लस में बी स्क्वायर है, ये माइनस में 2ab है, बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 65 माइनस 45 का होल स्क्वायर। और 65 माइनस 45 बनेंगे आपके 20। और बेकार संख्या आती है मेरे भाई, फौज का पेपर दे रहा तो आईएएस का नहीं दे रहा, संख्या बहुत आसान आती है। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 400। 20 का स्क्वायर 400। ये सवाल है। चलिए तीसरे फॉर्मूले पर सवाल लेते हैं। तीसरे पर, तीसरा फॉर्मूला था अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। इस पर क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछ जाता है उन्होंने इनको देता है और इनमें इसमें हल करवाएगा। कैसे? सवाल है, एक बार दिया था आर्मी में, 154 का होल स्क्वायर माइनस 146 का होल स्क्वायर। हाँ ये पूछा था, 154 का होल स्क्वायर माइनस 146 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप 154 का वर्ग करोगे फिर 146 का वर्ग करोगे फिर उनको घटाओगे मेरे भाई, आंसर आएगा आपका, लेकिन लंबा बहुत पड़ेगा, टाइम ज्यादा खाएगा टाइम। 154 का वर्ग नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे बीजगणित का, और सवाल को देखते पता लगना चाहिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भाई ए प्लस बी रे माइनस, मतलब इन दोनों संख्याओं का जोड़, इन दोनों संख्याओं का अंतर प्लस उसका गुणा। ये संख्या ऐसी होंगी जिनका जोड़ और अंतर बहुत आसान आएगा, उनका गुणा भी आसान होगा। अगर आप 154 का वर्ग और 146 का वर्ग करके माइनस करोगे, आंसर तब भी आएगा, आंसर तब भी आएगा, आंसर तब भी आएगा, लेकिन मेरे भाई लंबा बहुत पड़ेगा। करना क्या है? इन दोनों संख्याओं का योग और इन दोनों संख्याओं का अंतर। इन दोनों संख्याओं का योग आएगा 300। जोड़ लीजिए, 154 और 146, इन दोनों का योग कितना आएगा? 300। इन दोनों संख्याओं का योग 300 है, और इन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितने का है? 8 का है। 8 इंटू 300, 8 या 24, 2400 उत्तर। जैसे और देखिए सवाल है, 504 का होल स्क्वायर माइनस 400, 448 का होल स्क्वायर, इनका जोड़ तो नहीं बनेगा है। तो 502 का होल स्क्वायर माइनस 498 का होल स्क्वायर। 502 का होल स्क्वायर माइनस 402 का 498 का होल स्क्वायर। अगर अगर आप मेरे भाई इनमें पहले तो करते हो वर्ग, 502 का वर्ग करते हो, 502 का वर्ग नीचे लिखता हूँ, 502 का वर्ग, 502 का वर्ग माइनस 498 का वर्ग। अगर आप 502 का वर्ग करो फिर 498 का वर्ग करो फिर दोनों की माइनस करो, आंसर आएगा, आंसर आएगा। लेकिन ये चाहता ही नहीं, ये सवाल नहीं चाहता, ये एग्जाम लेने वाला चाहता है कि आप 502 का वर्ग करो, आप 498 का वर्ग करो, टाइम बर्बाद करो। सवाल क्या चाहता है कि मेरे मेरे अंदर बीजगणित ठूस, बीजगणित लगेगी, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर करके देख आंसर बहुत जल्दी आएगा। हमें कैसे पता चलेगा मास्टर के यार बीजगणित लगेगी कि सरलीकरण करें? हमें इसका मतलब भाई प्रैक्टिस कर, सवाल की शक्ल ही दिखा देगी, सवाल की शक्ल दिखाएगी। इनका जोड़ बहुत आसान है, 1000 है, इनका इनका अंतर बहुत आसान है, 4 है, तो जोड़ प्लस जोड़ इनको अंतर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कि 502, 502 प्लस 498, और अगला है 502, 502 माइनस 498। ये लो जी, इनका योग कितना आएगा? 1000। संख्या ऐसी मिलेंगी जो आसान हो, योग आसान और अंतर आसान। जैसे इससे पहले वाला सवाल मैंने मिटाया था,
उनका का योग भी बेकार है, उनका अंतर भी बेकार है। संख्या ऐसी मिलेगी जिनका योग और गुणा अंतर बहुत आसान हो, उनका गुणा और भी आसान हो, ऐसी संख्या देगा आपको। 1000 इंटू 502 माइनस 498 4। अगर ऐसी संख्या नहीं आए मास्टर, जैसे ये तो 1000 और 400, पिछली जो संख्या ली थी मैंने 300 और 800, ऐसी नहीं आए तो मेरे भाई, मेरे भैया आप फिर कह रहा हूं आप आर्मी का पेपर दे रहे हो, संख्या आसान मिलती है आपको, बहुत इजी पेपर होता है आपका। 1000 इंटू 4 4000, ये आंसर है। अच्छा जी, अगर आप 502 का वर्ग करते फिर 498 का वर्ग करते फिर दोनों को माइनस करते, आंसर क्या आता? वही 4000। वो लेंदी होता, आपका टाइम खराब करता, टाइम बर्बाद करता। ये ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल से 15 सेकंड का आंसर है। सवाल आसान आते हैं आपके। ठीक है? आज वो घात 3 वाले सूत्र और हैं, उनको आज नहीं कर पाएंगे, टाइम हो जाएगा मेरे भाई, टाइम ना स्टार्ट होंगे ना खत्म होंगे, तो वो कल करेंगे। सवाल वही करेंगे जो आर्मी पूछती है, फालतू सवाल नहीं, बिल्कुल छोटे से छोटा लेवल क्लियर कराऊंगा जो आर्मी के स्टूडेंट की परेशानी है। कल की क्लास में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।